Dear student, welcome to my class. In today's class, we will discuss about a special class of organic species. आज हम ऑर्गेनिक स्पीशीज जो एक स्पेशल क्लास को बिलोंग करती हैं, जो 4 हैं नंबर में एट प्रेजेंट नोन, उनके बारे में बात करेंगे। तो बिफोर स्टार्ट अवर क्लास, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो का और मुझे मोटिवेशन कि इस तरह के मैं और वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो अभी तक हमें ये पता था कि जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी कार्बन हमें मिलता था वो टेट्रावैलेंट होता था। दैट मीन्स उसकी वैलेंसी 4 होती थी। वो 4 बॉन्ड्स बनाता था, या तो मल्टीपल बनाएगा तो कम, अदरवाइज अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड्स बनाता था। लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं होती, या तो 2 होती है या 3 होती है। तो इन स्पीशीज को उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से नेम किया गया है। तो वो हैं 4, जिनमें कार्बोकैटायन है, कार्बोएनाइन है, फ्री रेडिकल है और कार्बीन्स है। तो ये चारों स्पीशीज उस स्पेशल क्लास को बिलोंग करती है जहां कार्बन की वैलेंसी 2 या 3 है। ये स्पीशीज डिटेक्ट होती है, शॉर्ट लिव्ड भी होती हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव भी होती हैं और बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये स्पीशीज डिटेक्ट होती हैं और कुछ केसेस में ये स्पीशीज स्टेबल भी होती हैं। तो इनको डिटेक्ट किया जाता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है और इनकी स्टडी की जाती है। ये क्यों सिग्निफिकेंट है? तो इसकी सिग्निफिकेंस की भी एक रीज़न है, क्योंकि बहुत सारी ये जो चारों में से ज़्यादातर इंटरमीडिएटरी हैं। दैट मीन्स जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो ये उसमें एज ए इंटरमीडिएटरी अपीयर होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह से फैसिलिटेशन का काम करती हैं जब कोई रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है या सिंथेसिस होती है। तो हमें इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें इनका रिएक्शन का बिहेवियर, इनका पैटर्न, मैकेनिज्म वगैरह जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक हम सिंथेसिस को अपने इम्प्रूव नहीं कर सकते। जो सिंथेटिक सिंथेसिस होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, स्पेसिफिकली फ्री रेडिकल के बारे में अगर हम बात करें तो फ्री रेडिकल हेल्थ से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ये 60 से ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ इश्यूज में इन्वॉल्व होता है। इवन कैंसर तक में इसका इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। फ्री रेडिकल कैंसर या और इस तरह की कुछ डिजीज़ेज हैं जिनको इन्हांस करता है या जिनको इनिशिएट करता है। तो फ्री रेडिकल की स्टडी इसलिए ऑल टुगेदर एक बहुत डिफरेंट है कि हमें जब तक उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर के बारे में पता नहीं होगा तो हम उसको चेक नहीं कर सकते, कैसे इनहिबिट करना, ये सब चीज़ें हमारे लिए क्लियर नहीं होंगी। तो अब हम उन कार्बो जो हमारी ये स्पीशीज़ है, इसमें एक एक का इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। ब्रीफ डिस्कशन होगा इस वीडियो में। इसके बाद हम 1 बाय 1 उन सबको डील करेंगे। वो जनरेट कैसे होते हैं, वो स्टेबल हैं कि नहीं है, अगर स्टेबिलिटी है तो किस ऑर्डर में है और उनकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, और वो किस तरह से वो उनका फेट कैसे डिसाइड होता है, यानी अल्टीमेटली उनका क्या होता है। तो हम अपनी इस वीडियो का स्टार्ट करके हम आपको बताते हैं कि तो ये वो स्पीशीज हैं जिनमें कार्बन की वैलेंसी 2 और 3 है। ये 4 है बेसिकली कार्बोकैटायंस। इस स्पीशीज में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बाकी वो अपनी वैलेंसी से फुलफिल होता है। जो एक वैलेंसी उसकी नहीं होती वो पॉजिटिवली चार्ज है। कार्बोएनाइन ये एकमात्र ऐसी स्पीशी है इन चारों में से जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें भी कम है।
इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। फ्री रेडिकल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ इन्वॉल्व करता है और कार्बीन्स में वैलेंसी 2 होती है, कार्बन। तो ये इनके स्ट्रक्चर है, ये कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बाइन्स का, कार्बोएनायन का, ये फ्री रेडिकल और ये कार्बीन्स का। यहाँ एक जनरल स्ट्रक्चर है, ये स्पेसिफिक नहीं है। तो अब हम डिस्कस जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इनकी सिग्निफिकेंस। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये इंटरमीडिएट यानी ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के ड्यूरिंग प्रोड्यूस होते हैं और डिटेक्ट भी होते हैं, कुछ केस में ये स्टेबल भी होते हैं। तो ये एक तरह से जो हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शन है उसका जो मैकेनिज्म है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है वो एक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होता है, उसी को वो फॉलो करता है और वही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। और उस मैकेनिज्म के स्टडी करके हम और भी कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के को स्टडी करने में और उनमें ये क्या रोल प्ले कर रहा है, ये एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है जिसके थ्रू रिएक्शन होता है आगे का। जनरली ये जनरेट होता है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद सेकंड स्टेप में ये उसको फैसिलिटेट करके फाइनल कंपाउंड देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारे चारों स्पीशीज हैं ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कि उनके रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए, और फ्री रेडिकल स्पेसिफिकली हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। क्योंकि अगर हमारा फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल है कई हेल्थ इश्यूज के लिए, तो उसको कैसे इनहिबिट करना है तो वो भी उसके बिहेवियर और उसके स्ट्रक्चर को पता करके ही किया जा सकेगा। तो अपना आज का डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इस जो ये सीरीज़ है ये बेसिकली फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करती है। इसमें जितने भी वीडियो हैं उनमें हमने फंडामेंटल्स हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको डील किया है, उनको डिस्कस किया है, जिससे कि हमारी जब फर्दर स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करें तो हमें डिफ़िकल्टी ना आए। इससे पहले एक हमारी सीरीज़ है जो सीरीज़ केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर है, उसमें भी हमने केमिकल बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग को डिस्कस किया है और डिफरेंट अप्रोच को भी किया है। इसमें क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच को भी हमने डील किया है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड वगैरह को भी डील किया है। तो हमारी उन वीडियोस को भी आप देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और आज का क्लास अब हम यहीं पे अपना ओवर करते हैं। तो थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव ए नाइस डे।